झारखंड विधानसभा के पास स्थित धरना स्थल पर रसोइया संयोजिका संघ की ओर से 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इसमें कई ऐसे मांगे हैं जिसको सरकार तक पहुंचाने की एक तरह से जो प्रयास है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं राज्य भर से जो रसोइया है संयोजिका है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ जो यहाँ पे जो संघ के लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी राजभवन के पास मोराबादी में भी इनकी ओर से धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। क्या कुछ रिजल्ट निकला? दीदी, आप लोग तो इससे पहले राजभवन में भी धरना दिए, मोराबादी में भी धरना दिए, अब विधानसभा चल रहा है तो आप लोगों को लग रहा है कि सदन में बात उठे और आप लोग की जितनी भी मांगे हो पूर्ण हो सके। मांगे क्या है और कब कहाँ तक पहुँचे आप लोग का मांगे? हम लोग का मांगे इतने हैं कि हम लोग 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। हमरा मध्य विद्यालय सालुगडी, पोस्ट सीतू, थाना इचागढ़, जिला सरायकेला खरसावां। मेरा नाम है बासंती महतो। 2005 से काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक सरकार के खाता में जुड़ा नहीं हुआ है। हम लोग का काम कर रहे हैं, हम लोग का आधा से अधिक टाइम चल गया, लेकिन हम लोग का वेतन नहीं। लेकिन जो जितना भी सरकारी में काम कर रहा है सभी का वेतन हो गया है, लेकिन संयोजिका का बिल्कुल नहीं। तो हम लोग का वेतन होना चाहिए। हम लोग का मैया योजना भी नहीं और वेतन भी नहीं। हम लोग शुद्ध काम कर रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, वहाँ से 3 बजे निकल रहे हैं। कितने महीनों से वेतन नहीं है? वेतन नहीं दिया है आज 20 साल हो गया। कैसे आप लोग, मतलब दिनचर्या कैसे, घर कैसे चल रहा है? घर कैसे चल रहा है? हम लोग फिर वहाँ काम कर रहे हैं, फिर दूसरा अपने लेबर काम कर रहे हैं। कहीं किसी का धान काटने जा रहे हैं तो किसी का धान रोपने जा रहे हैं, तो कहीं रोड में काम रहे तो कूली काम करने जा रहे हैं। कहीं सरकारी काम भी कर। हाँ, 3 बजे के बाद आदमी का झाड़ू मार रहे हैं। 3 बजे के बाद रात 8 बजे तक झाड़ू कर रहे हैं रेंट में, और फिर सुबह फिर दूसरों आदमी का काम करते हैं और 10 बजे चला जाते हैं। इसीलिए हम लोग चलता है। हम लोग का बच्चा छोटा था आज 20 साल से, लेकिन हम लोग का वेतन बिल्कुल नहीं। हम लोग का वेतन होना चाहिए। आशा में है, लेकिन कभी आज तक पूर्ण नहीं हो रहा है, ना ही अब उम्मीद है कि कभी मिलेगा। ऐसा सरकार से हम लोग यही अनुरोध है, जब एक छत के नीचे रसोइया संयोजिका सभी काम करते हैं तो दोनों को समान व्यवहार किया जाए। ऐसा सौतेला व्यवहार करने से कितना दिन काम चलेगा? आज हम लोग आधा उम्र बिता दिए स्कूल में, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन भी नहीं मिला है संयोजिका लोग को। सिर्फ रसोइया लोग को जो भी दिया जा रहा है मानदेय, सिर्फ रसोइया लोग का ही है, संयोजिका का कुछ नहीं है। नहीं बोल के मैं आपके चैनल को धन्यवाद। हम लोग का चैनल धन्यवाद करते हैं, हमको चैनल सब्सक्राइब कर दे, हम लोग का मांगे पूरी करें। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का सरकार के खाता में जुड़ा जाए। अब जितना हम लोग का मर्जी आप दे दीजिए, हम लोग कैसे चलाएंगे? हम लोग भेड़ चराते हैं, बकरी चराते हैं और स्कूल में काम करते हैं, तो उसी से जो आमदनी वो भी होता है? नहीं। हाँ, नहीं। मतलब बाहर जो सरकारी काम करने के बाद जो बाहर काम करते हैं 3 बजे के बाद 6 से 8 बजे तक काम करते हैं। हाँ, आप लोग चाह रहे हैं कि वेतन मिले? हम लोग कितना जा रहे हैं? हम लोग तो ज्यादा नहीं दे सकते। सरकारी काम किया, सरकारी जो पेमेंट कम से कम मिलना चाहिए। अगर लेबर का काम करने हम लोग जाते हैं, व्यक्तिगत काम करते हैं, तो सुबह से हम लोग 4 बजे काम करते हैं, तो हम लोग को कम से कम 17 से 18 एक नियमित वेतन होना चाहिए, जोड़ के दिया जाए। हम लोग काम करके 3000 रुपया 100 रुपया पा रहे हैं, और मैया सामान बिना काम किए हुए 2500 पा रहे हैं। और बोलने से हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप लोग को काम से निकाल दिया जाएगा। हम लोग के साथ शोषण हो रहा है। एक प्रकार से हम लोग का शरीर के साथ हम लोग ही किया जाएगा। और अगर किसी हो जाता है तो अच्छा, मैं इतने ही बोल के
क्या बता रहे दीदी आप? आठ घंटा আমরা সংসদে কি আমরা সংসদে 8 ঘন্টা ডিউটি করছি কিন্তু ফিরি একদম কিছু মিলে না আমাদের জন্য 1 টাকাও মিলে না। আমরা পার্মানেন্ট চাই, পেমেন্ট চাই। পার্মানেন্ট যেমন হয় আমাদের আর পেমেন্ট হয়। আমরা 8 ঘন্টা ডিউটি করছি, কোনোদিন আমাদের জন্য খাবারটাও মিলছে না আমাদের। আমরা ফিরি কাজ করছি এতদিন ধরে, ফিরি শুধু ফিরি আমাদের কাজটা হচ্ছে। আর 1 টাকাও পেমেন্ট নেই আমাদের। আমাদের পার্মানেন্ট চাই, 60 বছরের পেমেন্ট চাই আর ইয়ে চাই। हाँ किच्छु हमरा पाए ना पेमेंट चाই वाला कुछ नहीं बोलता। 60 বছরের পেমেন্ট চাই, 60 বছরের পার্মানেন্ট চাই আর আমাদের পেমেন্ট চাই। প্রত্যেক মাসে পেমেंट চাই, 60 বছরের পার্মাनेंट চাই। আমরা पेमेंट जब हम लोग का पेमेंट है, हम लोग का एक भी पेमेंट नहीं है। तो रसोई लोग को भी पेमेंट बढ़ाना चाहिए और हम लोग को भी पैसा वेतन करना चाहिए। तो वही লোকাল 3টা আমরা তো ডিউটি করতে হয়। লোকাল 3টা আমরা ডিউটি করছি কিন্তু আমাদের কোনো रोजगार नहीं, रोजगार हिंदी में नहीं आता है। कौन सा जिला से? पूर्वी सिंहभूम से। पूर्वी सिंहभूम से नहीं आता। थोड़ा हम लोग जो संजोज क्या है तो हम लोग का पेमेंट नहीं है, तो पेमेंट के लिए मांग करना है। ड्यूटी आप लोग कितना घंटा की? 9 बजे से 3 बजे तक। हाँ किंतु पेमेंट नहीं है, तो पेमेंट के लिए मांग करना है। तो रसोई वाला को जब मिलता है, संचालक किचू नहीं मिलता है। तो लोग की फ्री में काम करता है, वही सरकार को मांग करता है। तो छोटा बच्चा छोड़ के जाता है स्कूल, किंतु फ्री में काम करता है, वही बोलता है सरकार को मांग करता है। ठीक दीदी आप लोग कई बार इसको लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार अपनी मांगों को रख चुके हैं, कई यहाँ तक कि घेराव भी करते हुए नजर आए हैं। हम लोगों ने बहुत बार बात भी किया, कहाँ तक मामला फंस जा रहा है? जी सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज शीतकालीन सत्र जो चल रही है 5 तारीख से ही लगातार 8 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष सह संगठन निर्माण करता। आज हम लोग आए हैं 7 सूत्री मांगों को लेकर के। कई वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कुछ मांगे जो है मिलती है, यानी कि कभी 500 कभी 1000 रुपये बढ़ा दिया जाता है, यानी कि लॉलीपॉप थमा दिया जाता है। लेकिन हम लोग जो मांग एक्चुअल में कर रहे हैं वो मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, सभी रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, सभी रसोईया संयोजिकाओं को अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए और 10 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए, गृह छुट्टी से जोड़ा जाए, हमें पीएफ काटा जाए, पीएफ दिया जाए और 60 साल बोल करके जो भी हटाया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए, उसको बंद किया जाए। क्योंकि जब हम लोग 2004 में हम लोग विद्यालय में शामिल हुए थे, उसमें कहीं भी अंकित नहीं था कि आपको 60 साल के बाद हटा दिया जाएगा। अगर एक्चुअल में 60 साल आप बोल रहे हैं तो आप जब बोल रहे हैं कि रिटायर किया जा रहा है तो हमें रिटायरमेंट पहले दीजिए ना, हमें रिटायरमेंट करके दे करके हमें बैठाया जाए। इसलिए ये जो किया जा रहा है हम लोग के साथ में अन्याय अत्याचार वो बंद किया जाए। हम लोग मांग कई वर्षों से मांगते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें सरकार ने दी नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने वादा करके आए थे कि तमाम अनुबंध कर्मियों को न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा, लेकिन इतना वर्ष हो गया लेकिन अभी तक दिया नहीं जग गया है। ये हमारे साथ में गलत किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार को चेताने आए हैं, बताने आए हैं इस शीतकालीन सत्र के माध्यम से कि सरकार आप समझ जाइए। अगर हमें मांग नहीं देंगे तो हम लोग शीतकालीन अभी सत्र चल रही है, शीतकालीन के बाद बजट सत्र चलेगी और उस बजट सत्र में हम तमाम रसोईया संयोजिका 2400 जिला का हड़ताल में जाएंगे और विद्यालय का मध्याह्न भोजन बाधित होगा और ये बाधित करवाने का सारा श्रेय आपको जाएगा, क्योंकि आप हमें 20 पैसा 25 पैसा से काम ले रहे हैं, आप हमें फ्री में काम ले रहे हैं। रसोईया को 100 रुपया दिया जा रहा है, संयोजिका अभी फ्री में काम कर रही है, अध्यक्ष फ्री में काम कर रहे हैं। कोई आप बात सोच सकते हैं कि 20-21 साल हो गया और हम लोग फ्री में सेवा कब तक देते रहेंगे, कम पैसा में कब तक देते रहेंगे? आप 100 रुपया दे रहे हैं, महीना का 3000 दे रहे हैं, वो भी 3 महीना पर देते हैं, 4 महीना पर देते हैं। और हमें प्रत्येक महीना दीजिए ना, तब तो हम अपने घर परिवार को चलाएंगे। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, हम अपने घर के बच्चों को न
खिला पा रहे हैं, न पढ़ा पा रहे हैं, न उसको शिक्षा दे पा रहे हैं बढ़िया बेहतर। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, और न्यूनतम वेतन अगर नहीं करेंगे तो हम लोग बजट सत्र में धरना प्रदर्शन करेंगे और साथ ही साथ पूरे विद्यालय का मध्याह्न भोजन बंद करेंगे, क्योंकि 21 साल 22 साल कोई भी फ्री में सेवा कब तक देगा। मैं पूछना चाहती हूँ अधिकारी से कि आप फ्री में सेवा क्या दे रहे हैं। कहा जाता है कि समाज सेवा, अब बोलते हैं हम मंत्री हैं, हम समाज का सेवा कर रहे हैं, हम विधायक हैं, समाज का सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि मंत्री विधायक का लाख लाख रुपया वेतन मतलब मंथली मिलता है, तो हमें देने में क्या कतराई हो रही है। आप सोच रहे हैं कि आप बोलते हैं महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, क्या यही है सम्मान जो आज महिलाएं रोड पर उतर करके अपना हक अधिकार मांग रही है और आप उसे हक अधिकार नहीं दे रहे। आप एक और मैया योजना लाए हैं, मैया योजना ठीक है लाए हैं, आप झारखंड की महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन हमें जो खटा रहे हैं आप, हम 9 बजे से लेकर के 4 बजे 5 बजे तक खटते हैं, उसको आप 3000 दे रहे हैं और घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया दे रहे हैं। ये अन्याय कर रहे हैं, इस अन्याय को बंद किया जाए और हमें न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। मेरा नाम अनिता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संयोजिका अध्यक्ष की प्रदेश कोषाध्यक्ष। धन्यवाद। अच्छा, आप लोग इससे पहले भी धरना दे चुके हैं, सरकार तक कोई बात नहीं पहुंची क्या कि कुछ आगे कुछ पहल हुआ? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं और 2025 की विदाई शुभ मंगल के साथ हो। 2026 आपके लिए अच्छा आवे, हम सबों के लिए अच्छा आवे। ये सरकार तक आवाज जा रही है, सरकार नियमावली बना ली है, सरकार नियमावली बना ली है और नियमावली लागू नहीं की है। अगर यदि नियमावली लागू हो जाएगा तो ये सीधे परमानेंट की ओर जा रही हैं, ये सरकारीकरण की ओर जा रही हैं। ड्रेस कोड पास हो गया पर सरकार ड्रेस कोड नहीं दे रही है, तो ये विडंबना है। 10 लाख का निःशुल्क बीमा, चूंकि आज रसोइया जगह जगह पर जल जा रही है स्कूल में खाना बनाने में, और जगह जगह पर एक्सीडेंट कर जा रही है, गिर करके मर जा रही है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए 10 लाख का निःशुल्क बीमा हम लोग मांग रहे हैं, अस्थायीकरण करने की बात कर रहे हैं, और इनको न्यूनतम मजदूरी कम से कम एक दिन का 550 रुपया होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री स्वयं घोषणा कर चुके हैं, और जब घोषणा कर दिए तो खाली घोषणा होगा ऐसा बात नहीं है, उसको लागू भी होना चाहिए, धरती पर आना चाहिए। ये 2 पार्ट के बीच में हम लोग पिस रहे हैं, 2 पार्टन के बीच में हम लोग पिस रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पिसे जा रहे हैं। क्योंकि केंद्र आप लोगों का रास्ता क्या नजर आ रहा है? हम लोग का रास्ता एक ही नजर आ रहा है कि मध्याह्न भोजन बंद करेंगे। मतलब मांगे पूरी नहीं हुई? मांगे नहीं पूरी होगी, मध्याह्न भोजन बंद करेंगे। एक एक बच्चा का वो तो दुख होगा हम लोग को कि बच्चों का भोजन बंद करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत दुख के साथ है कि सरकार अगर यदि हम लोग का मांग पूरा कर देगी तो उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर होगा तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और आप सबसे पहले देख लीजिए, ये मीना देवी हैं, ये मीना देवी हैं, ये इटकी प्रखंड में विद्यालय में काम कर रही थी। एक शिक्षक तिवारी जी, पारा शिक्षक, जो लाठी से मार करके इसको शरीर तोड़ दिया, उसके बाद में हटा दिया। ये हरिजन एक्ट में केस किया, हरिजन एक्ट में केस करने के बाद इसकी सुनवाई नहीं हुई, और आज तक डीएसी आदेश किए, डीसी आदेश किए, बीओ 2 बार लिखित दिए कि इनको रखा जाए, लेकिन आज तक नहीं रखा गया है। हम चाहते हैं इससे बयान लेते हुए इसकी संज्ञान को ज्यादा उछालें, और ये मीना देवी को इटकी प्रखंड का जो विद्यालय में काम करती थी, आज लाठी से मार मार के, मास्टर को मारने का अधिकार नहीं है, वो बच्चे पढ़ाएगा कि रसोइया को मारेगा। एक केला बच्चों का ओवर दे दिया, जिसके चलते ऐसा हुआ। आप इससे भी बयान ले लीजिए। आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम प्रेमनाथ विश्वकर्मा, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ का प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता। चलिए, तो देखिए, ये रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की ओर से जो 4 दिवसीय धरना है वो रांची के विधानसभा के पास स्थित कुटे मैदान में रखा गया था और रखा गया है, और प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है, और जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है। और एक आह्वान भी कर दिया गया है कि अगर इस विधानसभा सत्र के दौरान इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, सरकार गंभीर नहीं होती है, तो आने वाले समय में ये
मध्याह्न जो भोजन मिलता है छात्रों को उसे रोक देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लेती है और आगे क्या कुछ निर्णय लेती है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कानून विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।